दाहिने शरीर है आपकी, ये आपकी हार्मोनल बॉडी है, तो कहते हैं द एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। और लेफ्ट बॉडी जो है ये आपकी नर्वस सिस्टम है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। लेफ्ट साइड इज योर सॉफ्टवेयर एंड राइट साइड इज योर हार्डवेयर। इस तरह से अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर समझें और इस बात को समझें कि आपकी चेतना और आपकी शक्ति, लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और राइट नॉस्ट्रल आपकी एनर्जी है, आपकी शक्ति है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी मिल करके चलते हैं। जब ये दोनों मिल करके चलते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह से बैलेंस रहते हैं। जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत पीक पे है तो उनकी एनर्जी लोअर डाउन रहेगी। लैक ऑफ एनर्जी की वजह से वो हमेशा एग्जॉस्टेड फील करेंगे। अगर आपने माइंड को बहुत यूज कर रहे हैं, लेफ्ट आपकी कॉन्शियस अगर बहुत ही अलर्ट है और आप बहुत ज्यादा अलर्ट कर रहे हैं अपने कॉन्शियस को, लेकिन आप एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, थके थके से एहसास करेंगे। और यदि आप एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और माइंड को नहीं यूज कर रहे हैं, तो कहते हैं द पर्सन हु यूजेस द एनर्जी, तो वो क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि विवेक नहीं रह जाता। और जब विवेक नहीं रहता और एनर्जी बूस्टेड है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिसयूज करवाएगी अपनी एनर्जी। तो कहते हैं द राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेशन अगर बहुत ज्यादा अगर हो गया और वो लेफ्ट के साथ बैलेंस नहीं है, तो फिर स्टार्ट क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन योर माइंड, और वो आपसे कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इन दोनों के अंदर एक बैलेंस क्रिएशन होना, यही हमें योग सिखाती है। इसलिए जब आप आसन करते हैं, और उसका सबसे पहला जो स्टार्टिंग बेस है वो है आसन, पॉस्चर्स। पॉस्चर्स के थ्रू हम ये पता करते हैं कि मेरी राइट बॉडी रिलैक्स है कि मेरी लेफ्ट बॉडी रिलैक्स। आप लोग अभी जो आसन इतने दिनों तक किए हैं, मंडे टू फ्राइडे तक, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि हम राइट साइड से या तो लचीले हैं, रिलैक्स हैं, या तो हम लेफ्ट साइड से बहुत रिलैक्स हैं। तो बॉडी का एक हिस्सा हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो इस समय आप या तो दाहिने पैर से आगे बैठते हैं, या तो कुछ लोग हैं जो केवल बाएं पैर से आगे बैठते हैं। हमने केवल शरीर के एक ही हिस्से को यूज करना सीखा और दूसरे हिस्से को हमेशा इग्नोर किया। और ये जो इग्नोरेंस है, यही हमारे पतन का कारण है, यही हमारे डिजीज का कारण है, यही हमारे मेंटल बिहेवियर में इतनी सारे जो चेंजेस आ रहे हैं उसका कारण है। जब आप अपने दोनों शरीर को इक्वली बैलेंस करना यूज करना आप सीख जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आप जब रहते हैं संसार में, तो उसको भी आप बहुत ही न्यूट्रल वे में आप देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे यूनिवर्स की। और यही योग का मकसद है। योग का मकसद ये कतई नहीं है जो आजकल मॉडर्न एज में योग लोग सीख रहे हैं पतले होने के लिए, अपने वेट को लॉस करने के लिए। वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योग। अगर आप योग कर रहे हैं तो वो सब तो होना ही है, उसमें कोई दोरा है ही नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि वो सब इम्बैलेंस है। ओबेसिटी इज द इम्बैलेंस बिटवीन द मेटाबॉलिज्म। तो ओबेस कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन इसको इशू बना दिया गया। मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग कहते हैं, और हम सब लोग इसी मार्केटिंग में फंस रहे हैं। योग को योगा बना दिया गया, धर्म को धर्मा बना दिया गया, कर्म को कर्मा बना दिया गया, हिमालय को हिमालयास बना दिया गया। तो दीज थिंग्स आर द मार्केटिंग। जो वर्ड है, वर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। धर्म का अलग मतलब है और धर्मा का अलग मतलब, इन दोनों का स्पेसिफिक अलग अलग मीनिंग है। और हम लोग योग को योगा कहते हैं, भले आज हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग के भी मुंह से निकल जाता है योगा बोलना, धीरे धीरे वो कल्चर में आ गया है। लेकिन हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है कि हम जब भी वो यूज करें, बोलें, तो हम योग शब्द का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि योग का मतलब होता है यूनियन, इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। और इस पूरे प्रैक्टिस में हम लोग आज वही बैलेंसिंग कैसे की जाए, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो एक बार आप लोग बहुत देर से बैठ के सुन रहे थे, तो एक बार अपने पैर को आप लोग सीधा करेंगे, पंजे को आगे पीछे मोड़ लेंगे,
पैर की नमनेस जब खत्म हो जाए, पैर का तनाव समाप्त हो जाए, आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि दाहिना शरीर और बायां शरीर, इसका कितना महत्व है जीवन में। अब फिर से आप लोग सुखासन में बैठेंगे और सभी लोग अपने बाएं पैर को अंदर कर लेंगे और दाहिने पैर को बाहर रखेगा। जैसे हम लोग रोज स्टार्ट करते हैं अपनी काकी मुद्रा से, वैसे भी आप जब लोग प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, तो आप लोग सबसे पहले काकी मुद्रा से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ताकि इंटरनल एक्सटर्नल एयर प्रेशर पहले उसको रिलीज करते हुए अपनी नेसल पैसेज को आप एकदम खोल लें। और ये बेस्ट मुद्रा है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपनी नेसल प्रेशर को रिलीज करने की। तो आप लोग स्ट्रेट बैठते हैं सीधे और अपने उस कौवे की तरह, उस काकी की तरह अपने ओठ को आगे लाते हुए पूरी हवा अपने फेफड़ों में आप भरिए। पूरी हवा जब भर लें तो नाक को प्लग कर लें, बंद करने पे नाक को, और कल्पना करें कि हम नाक से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। एक्सेल करने की कोशिश करें, श्वास को छोड़ने की कोशिश करें नासिका से। मन ही मन गिनिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम। हाथ को हटाएंगे और फेफड़े में भरी हुई हवा पूरी बाहर आप नेसल पैसेज से निकाल देंगे। पूरी श्वास निकाल दें। निकालने के बाद फिर अपनी श्वास को देखें अंदर जाते और बाहर आते। जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, तुरंत सेकेंड राउंड नहीं स्टार्ट करनी, जस्ट वॉच इट। आप ये इस समय महसूस करेंगे कि आपके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर जा रही है और राइट से ही बाहर आ रही होगी। ऐसा होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, निश्चित ऐसा होगा कि आप अपने राइट नॉस्ट्रिल में श्वास को अंदर जाते और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर आते आप अनुभव करेंगे। प्लीज आज के दिन बहुत ही कॉन्शियसली प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको यह एहसास हो कि जो कहा जा रहा है उसको आपको अनुभव करना है। फिर से सेकेंड राउंड करनी है। वायु को अपने मुंह में भरें, पूरी गहरी भर लें, तो नाक को प्लग कर लें। एक्सेल करने की कोशिश करें नासिका से, मन ही मन गिने 7 तक। हाथ को नीचे रखते हुए पूरी श्वास को अपनी नासिका से बाहर निकाल दें और पूरा ध्यान इस समय आपकी दाहिनी नासिका पर हो। श्वास को आप दाहिने से अंदर जाते और दाहिने से बाहर आते देखें। अब यहां से देखिए, एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, यथा गति तथा मति। यथा गति यानी गति कहते हैं मूवमेंट को, यथा गति जैसी गति वैसे आपकी मति, मति कहते हैं माइंड को। तो जिनकी माइंड बहुत तेज चल रही होती है वो लोग प्रैक्टिस बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करना। तो यथा गति तथा मति, जिसकी मति ज्यादा तेज होगी वो लोग भागने की कोशिश करेंगे आसनों में, और दिस इज नॉट योग, वो योग नहीं है। सने सने धीरे धीरे श्वास के साथ सिंक्रोनाइज होते हुए जो साधक अपना अभ्यास पे जाते हैं वो अपनी लिमिटेशंस को बहुत गहरे समझते हैं कि कहां जाकर हम रुक गए और कहां से हमको अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। ये एक यात्रा है, ये जल्दी पाने वाली क्रिया नहीं है कि आपने तुरंत अपने आप को खींच के पहुंचा दिया। या खींच के कहीं नहीं पहुंचना और न कोई खींच के पहुंच सकता है कहीं। ये बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अपने आप को फिजिकली प्रेशर जनरेट करके पहुंचना वो आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाला, और न तो आप कहीं पहुंचने वाले। और जो लोग ताकत के बल पर अभ्यास करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज है, उनके लिए योग नहीं। और जो लोग अपने श्वास पर विश्वास करते हैं और सने सने अपने श्वास के साथ जाते हैं और देखते हैं कहां जाकर के हमारी श्वास रुक गई, श्वास लेते नहीं बन रहा, क्योंकि हर एक पॉस्चर, हर एक मूवमेंट वो आपकी प्राण है, हर एक मूवमेंट आपकी प्राण है। तो जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं उसमें अपने श्वास की गति को देखते रहिए, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते। कहां ये सूक्ष्म श्वास आपकी समाप्त हो जा रही है और स्थूल श्वास में आप चले जा रहे हैं। ये अनुभव करना साधक को बहुत जरूरी है। अभी जो आप हैं
इस समय आपकी सूक्ष्म श्वास की गति है। इस समय श्वास को आप अगर न भी लें और न भी छोड़ें तो भी वो श्वास बहुत ही सटल अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। लेकिन जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगी वैसे ही आप ये अनुभव करें कि एक स्टेज में जाने के बाद फिर आपसे सूक्ष्म श्वास का लेना छोड़ना नहीं होता, पर आप कोशिश करते हैं, हल्का सा प्रयास करते हैं श्वास को लेने और छोड़ने। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप मूवमेंट में जा रहे हैं तो कहां जाकर के ये सूक्ष्म श्वास की गति समाप्त हुई और स्थूल श्वास में आप वापस आ गए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसे कहते हैं योग मुद्रासन। ये योग मुद्रा है, ये अपने आप में संपूर्ण एक योगी है। अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया तो आप अपने मणिपुर, अपने नाभि में, अपने कोर से आप जुड़ जाते हैं। तो स्ट्रेट बैठते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं कि आप पलथी मार के नहीं बैठेंगे, आप ऐसे नहीं बैठेंगे, इस प्रकार से आपको नहीं बैठना। आपकी बाएं पैर, फिर से एक बार दिखा देते हैं, बाएं पैर की एड़ी आपके पेरिनियम के पास, आपके ठीक एनस के नीचे, इसके ऊपर रहेगी, और दाहिनी एड़ी आपके बाएं पैर की एड़ी से पैरेलल होगी। पैरेलल नहीं भी अगर शुरू में है, नॉट पैरेलल चलेगा, आगे खसकी भी होगी, क्योंकि अभी अगर हिप्स नहीं खुली हुई है तो वो आगे खसकी रहती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको ऐसे खींचेंगे, फिर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर के बाद थोड़ी सी और आएगी, महीनों बाद फिर से वो धीरे धीरे आते आते आपकी दोनों एड़ियां आपकी पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल करना दोनों एड़ियों को पहला लक्ष्य है। पहला जो मेडिटेटिव आसन है, मेडिटेशन में बैठने का जो आसन है वो है सुखासन। आप पलथी मार के मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, अपने आप को लॉक नहीं कर सकते, आपको फ्री रहना है। तो दोनों पैर आपके इस तरह से जमीन पर रहने चाहिए, ऊपर चढ़ा के नहीं रखेंगे, इसको जमीन पर रखेंगे और एकदम रिलैक्स रखेंगे। और यहां से दोनों हाथ के तीलियां अपने घुटनों पर रखते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, कीप अ स्पाइन स्ट्रेट, और ध्यान लगाते हैं अपने नाभि पे, क्योंकि हम सभी लोग अपने नाभि से ही जुड़े हुए थे 9 महीने, जहां पर हमने पहली श्वास नहीं ली थी, हमने पहली श्वास बाहर आके ली थी। द मोमेंट वी कॉल आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, वी स्टार्टेड ब्रीदिंग। पहली श्वास कितनी इंपॉर्टेंट थी जब हम बाहर आए। तो अंदर रहते हुए जिस श्वास की यात्रा आप कर रहे थे वो आपका यूनिवर्सल ब्रेथ था, इसको हम लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। अभी आप यहां से अब श्वास को अपने नाभि पे ध्यान लगानी है। अब ध्यान नाभि पे रखते हुए एकदम सटल श्वास को नाभि से गले की ओर आते और फिर गले से वापस नाभि की ओर जाते, इसको आप महसूस करते जाएंगे। नाभि से गले आ रहे हैं, गले से नाभि की ओर जा रहे हैं, इसको महसूस करते हुए फ्रेम बाय फ्रेम आगे आएंगे। आप जिनको बहुत ही क्रॉनिक लोअर बैक प्रॉब्लम है वो लोग बस थोड़ा सा आते हुए रुके रहेंगे, जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी लोग श्वास लें और छोड़ते हुए मूवमेंट एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं, श्वास को लें, श्वास को छोड़ते हुए आगे आए, फिर श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आगे आए। और ध्यान रखिए कि आपकी बटक्स, आपकी नितंब पीछे उठे नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और जहां जाके लगे कि अब श्वास लेते नहीं बन रहा, अब हम श्वास को नहीं ले पा रहे, छोड़ पा रहे, वहां रुक जाएंगे, वहां जबरदस्ती नहीं जाएंगे आदमी। फिर यहां से अपने सिर को सीधा रखते हुए आप श्वास को यहां से लेंगे, छोड़ेंगे, और पूरा ध्यान नाभि पर आप लगाए रखेंगे। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भले ही 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं माथा जमीन पर आने में, लेकिन पीछे नितंब नहीं उठनी चाहिए, पीछे आपकी नितंब नहीं उठनी चाहिए बिल्कुल भी। और धीरे धीरे सने सने एक दिन आएगा कि आप धीरे धीरे माथा जमीन पर ले आएंगे। और यहां पर रहते हुए आपकी श्वास एकदम सूक्ष्म है, सरल है, सहज है, तो वो आपकी उपलब्धि है। और निश्चित तौर पे होगा, कितनी भी आपकी बैक स्टिफ हो, कितना भी आपका हिप स्टिफ हो, आपकी ब्रेथ आपको धीरे धीरे उस प्राण गति के माध्यम से वो नाड़ियों को खोलेगी, वो नसों को खोलेगी, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी और धीरे धीरे आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। हैव फेथ इन योर ब्रेथ। श्वास पर विश्वास करें, सने सने धीरे धीरे फाइनल स्थिति में रुक जाएं, श्वास को लीजिए, छोड़िए, और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, श्वास को लेते ऊपर आएंगे,
बैलेंसिंग कहते हैं स्टेइंग इन द पॉस्चर। आपको आसनों में रुकना होगा, ये महसूस करना होगा आसनों में कहां दर्द है, कहां तनाव है। वहां के तनाव को मानसिक रूप से आपको ढीला छोड़ना होगा। मन उस मांसपेशियों को जहां पर तनाव बन रहा है, उन मांसपेशियों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला छोड़ रही होती है। जब मन उसको ढीला छोड़ती है, ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है, और ऊर्जा जैसी उसमें प्रवेश करती है, वो वैक्यूम खुल जाता है। इट्स जस्ट सिंपल एक वैक्यूम है। फिजिक्स में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि एक वैक्यूम थियरी होती है, और बॉडी पूरी एक एनर्जी है। इट्स एन एनर्जी। जहां भी जिस एरिया से आपने एनर्जी को यूज कर लिया है, वहां वैक्यूम बन जाएगी। और वहां वैक्यूम बनने के बाद जब तक आप अपनी प्राण को वहां पर नहीं पहुंचाएं, वो वैक्यूम नहीं खुलने वाली। कोई दवाई उस वैक्यूम को नहीं खोलेगी। आपकी वो वैक्यूम तभी खुलेगी जब आपकी प्राण उस जगह पर पहुंचेगी, और जैसे ही प्राण वहां पहुंचेगी वैक्यूम खुल जाएगी। और वैक्यूम खुल गई, दर्द गायब। दर्द नाम की कोई चीज वहां पर नहीं रहेगी। दर्द तब तक है जब तक वो वैक्यूम नहीं खुलता, और जिस दिन वो वैक्यूम खुला, दर्द वहां से गायब हो जाए। इसीलिए आसनों में रुकते हैं जब हम हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं कुछ देर के बाद उस दर्द की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही, और उस दर्द की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे आपकी कम हो जाए। अब इस दाहिने पैर को अब आप पीछे कर लेते। अब दाहिना पैर आपका पीछे है और बायां पैर आपका आगे है। अब ये अनुभव करना है कि दाहिने पैर से हम कंफर्टेबल थे कि हम अपने बाएं पैर से कंफर्टेबल हैं। यह आपको अनुभव करना है। यहां पे अनुभव करना बहुत जरूरी है कि हम किस पैर से कंफर्टेबल हैं। दाहिने पैर से कंफर्टेबल हैं कि अपने बाएं पैर से कंफर्टेबल। अब स्ट्रेट बैठते हैं फिर से आप। ये एक प्रैक्टिस यदि आपने अगर सिद्ध कर ली, तो आप अपने नाभि क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, और नाभि से लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, एकदम इजी। आप ध्यान लगाते हैं, फिर से हम लोग अपनी काकी मुद्रा फिर से करेंगे। हवा फिर से आप मुंह में भरिए, अपने फेफड़ों में भरेंगे आप। पूरी भर लें, नाक बंद कर लें। अब पूरा एक्सेल करें नासिका से, कोशिश करें एक्सेल करने की। हटाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। अब अनुभव कीजिए क्या श्वास आपके बाएं नासिका से बाहर आ रही है। फिर बाएं से श्वास को अंदर जाते और बाएं से ही बाहर आते अनुभव करेंगे आप। बाएं से ही श्वास को अंदर जाते और बाएं से ही श्वास को बाहर आते अनुभव करें। इनिशियल स्टेज में जो नॉस्ट्रल आपकी डोमिनेंट रहती है, वही श्वास चलेगी। अगर आप दाहिने से डोमिनेंट हैं, तो आपका दाहिना ही चलेगा, चाहे दाहिना हो चाहे बाएं से आप कर रहे हैं। लेकिन सने सने समय बीतेगा और एक दिन आप अनुभव करेंगे कि दाहिने पैर के समय आपका दाहिना स्वर एक्टिव रहेगा और बाएं पैर के समय आपका बायां स्वर एक्टिव रहेगा। सेकेंड राउंड करते हैं। फिर से वायु भरिए मुंह में आप। पूरा फेफड़ा भर लें, नाक बंद करें। पूरा रिलीज करेंगे अपने नाक से, तो आप पाएंगे कि जो हवा फेफड़ों में आपने भर रखी थी, वो पूरी बाईं नासिका छिद्र से बाहर आई होगी। बाएं से अंदर जा रहे हैं, बाएं से बाहर आ रहे हैं। अब सने सने हाथ को सामने की ओर रखते हुए श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए फ्रेम बाय फ्रेम आगे आएंगे, जबरदस्ती नहीं। श्वास लिए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए। हर जाती हुई श्वास एक समर्पण है। अंदर जाती हुई श्वास अहंकार का प्रतीक होता है और बाहर जाती हुई श्वास समर्पण का प्रतीक है। तो अपने आप को समर्पित करना सीखिए। लीजिए, छोड़िए थोड़ा ज्यादा। जो प्रभु आपको दे रहे हैं, प्रभु को थोड़ा सा ज्यादा दीजिए। यानी जो इनहेलेशन है उससे एक्सहेलेशन थोड़ी ज्यादा हो। और सने सने आगे आइए। देखिए कहां पर जाकर गए आपको अनइजीनेस महसूस हो रही है, कहां पे तनाव है, उसको बिल्कुल ढीला छोड़िए। गो ऑन रिलीजिंग इट मेंटली। मसल्स को फ्री छोड़िए। कीप ऑन रिलीजिंग योरसेल्फ।
और सने सने आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम। कितने भी पुराने हो जाएं, हमेशा जाते समय उस श्वास की गति को देखते जाइए। फाइनल स्थिति में श्वास को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, स्टेड है, रुकना बहुत जरूरी है। स्थिरम सुखम आसनम, शरीर की वह स्थिति जिसमें स्थिरता का एहसास हो और सुख की अनुभूति हो। श्वास को रोकिएगा नहीं, श्वास को लेते रहिएगा, छोड़ते रहिए, भले वो मैकेनिकल हो चाहे वो सटल हो, लेकिन श्वास की गति को रोकना नहीं है, नहीं तो क्रैम्प आ जाएगी आपके पेट में। अब धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर आएंगे आप, कमा, और एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। अब पूरी सजगता इस समय आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हो। श्वास को देखिए अपने बाईं नासिका से अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। इससे आप लोगों को यह महसूस हुआ होगा कि इधर अगर आप या तो आप राइट साइड से कंफर्टेबल रहे होंगे या तो आप लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज हो जाती है आपके लिए कि हमें दोनों तरफ कंफर्टेबल होना है। एंड दिस इज द चैलेंज, ये एक मोटिवेशन है आपके लिए। इट्स अ मोटिवेशनल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि मेरी केवल एक पोस्चर अगर हमको ठीक कर सकती है, अगर हम इसको अगर एक चैलेंज ले लें और हम अपने दोनों साइड में इक्वली बैलेंस हो जाएं, तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से बैलेंस हो जाएं। और इस गति को और आगे बढ़ाने के लिए अब हम लोग अपने दोनों पैरों को सामने को फैलाते हैं, पंजे को आगे पीछे मोड़ते हुए अब अपने स्थान पर लेट जाते हैं, अपने स्थान पर लेट जाएं। शवासन में आप लेटेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैरों के बीच में 1 फुट के फासले कर लें, दोनों हाथ कमर के बगल में रखें, लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर होंगी। शरीर बहुत ही रिलैक्स होगा आपका, बिल्कुल ढीला अपने आप को छोड़ते हुए जो आपने श्वास अभी पाई है, अपने उसी श्वास को देखते रहिए। इस समय अंदर जाते बाहर आते। जब बहुत ही सटल श्वास के साथ चेतना अपनी यात्रा करती है तो वो ये अनुभव करती है कि जब हम राइट जब में यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी दाहिनी नासिका छिद्र, हमारा दाहिना स्वर समय एक्टिव हो रहा होता है और हम पूरी तरह से अपने दाहिने स्वर में उस प्राण को बहते हुए अनुभव कर सकते हैं। इस रिलैक्सेशन में आप अपनी चेतना को जैसे जैसे हम कहेंगे, जिन अंगों का नाम हम लेंगे उन अंगों को आप देखने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से सजग रहेंगे। सजगता आपकी दाहिनी नासिका छिद्र में होगी तो एहसास होगा कि जब चेतना दाहिने शरीर में घूम रही है तो दाहिना स्वर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। आप सभी लोग शरीर में कोई हलचल नहीं करनी, जानबूझ के श्वास को लेनी छोड़नी नहीं, बस केवल श्वास को एक दृष्टा की तरह देखना, अंदर जाते और बाहर आते। लेंगे छोड़ेंगे तो आपको अनुभव कुछ नहीं होगा, आप मैकेनिकल प्रोसेस नहीं करेंगे। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ, फील द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हैपनिंग बाय इट्स ओन, और उसको पूरा ध्यान अपने कोर में, अपने नाभि में, अपने कुर्म नाड़ी में ध्यान अपनी नाभि पर रखिए और महसूस कीजिए कि नाभि ही अंदर से ब्लॉसम कर रही है। जैसे कोई कमल का फूल खिले, प्रातः होते जैसे कमल का फूल खिलता है, वैसी नाभि अंदर से खिलती है और उसके खिलने का एहसास होता है। और उसको देखते हुए हम इस पूरी यात्रा को
करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के नहीं करेंगे, जानबूझ के श्वास को नहीं लेंगे, छोड़ेंगे। अब धीरे से अपनी सजगता को अपने दाहिने हाथ पर लाते हैं, पूरे दाहिने शरीर का ख्याल करते हुए, पूरे दाहिने शरीर का ख्याल करते हुए सजगता को अपने दाहिने हाथ पर लाते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, जब हम दाहिने हाथ का अंगूठा कहें तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पे ध्यान लगाते हुए आप देखिए अपने से श्वास अंदर जाएगी और बाहर आएगी। आप लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हर एक अंग पे श्वास को अंदर जाते और बाहर आते आप अनुभव करेंगे। इस समय जब दाहिने हाथ के अंगूठे को देख रहे हैं तो बहुत ही सटल, एकदम सूक्ष्म श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ऐसे ही हम लोग अपने सारे अंगों का, जिनका नाम हम लेते जाएंगे, आपका ध्यान वहां पर जाएगा, बंद आंखों से उसको आप देखेंगे और वहां पर अपनी श्वास की गति को अनुभव करेंगे। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाहिनी पीठ आपकी, दाहिनी नितंब, दाहिनी जांग, दाहिना घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और पूरा दाहिना भाग, पूरा दाहिना भाग एकदम ढीला, ढीला और ढीला। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, फिर से ध्यान अपने दाहिने पैर पर लाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर का टखना, पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की जांग, दाहिनी नितंब आपकी, पूरी दाहिनी पीठ, दाहिना कंधा, पूरा दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, गर्दन आपकी, पूरा दाहिना चेहरा आपका, दाहिने सिर का टॉप, अपने बाएं सिर के टॉप को देखें। बाएं सिर का टॉप, पूरा बायां चेहरा, पूरा बायां चेहरा, बाईं गर्दन आपकी, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली,
हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, बाई कमर आपकी, बाई नितंब, बाई जांग, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, चारों अंगुलियां अंगूठा एक साथ, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर। फिर से बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर की एड़ी, टखना, पिंडली, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की जांग, बाईं नितंब, पूरी बाईं पीठ, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बाईं गर्दन, पूरा बायां चेहरा और सिर का एकदम टॉप, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो एकदम सॉफ्ट टिश्यूज जहां के रहते हैं, सिर का एकदम टॉप, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। पूरा ध्यान अपने सिर के एकदम टॉप पे लगाते हैं। अब वहां से हम नीचे उतरेंगे, पूरा चेहरा, गला, छाती, आपकी नाभि, दोनों पैर, दोनों पैर, आपकी नाभि, आपकी छाती, गला, पूरा चेहरा, माथा, सिर का टॉप, सिर का टॉप, माथा, पूरा चेहरा, गला, छाती, नाभि, दोनों पैर, दोनों पैर के पीछे का हिस्सा, दोनों पैरों के पीछे का हिस्सा, आपकी नितंब जो जमीन को स्पर्श कर रही है उसका ख्याल करें, पूरी पीठ जो जमीन को स्पर्श कर रही है उसका ख्याल करें, दोनों हाथ के पीछे का हिस्सा जो जमीन को स्पर्श कर रहा है उसका ख्याल करें, गर्दन, सिर के पीछे का हिस्सा, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर एकदम रिलैक्सेशन। और अब ध्यान को अपने कुर्म नाड़ी पर लाते हैं, अपने नाभि पर, और बस केवल वहां नाभि में अपनी श्वास की गति को आप देखेंगे, जानबूझ के लेंगे छोड़ेंगे नहीं। जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ and feel the inhalation and exhalation happening by its own. You are not doing it. वो अपने से हो रहा है। नाभि का ऊपर आना, नाभि का नीचे जाना, ये एकदम सहज है एकदम। न उसको जानबूझ के आप फुला रहे हैं, न उसको जानबूझ के आप उठा रहे हैं। एक सूक्ष्म गति अपने आप उस नाभि को ऊपर ला रही है, नीचे ले जा रही है।
पूरी तरह से उस नाभि में आप खो जाएं। उस श्वास की गति को आप देखें जिसकी चर्चा योग करती है। ये बहुत ही सटल, एकदम सूक्ष्म श्वास है जिसको प्राण कहते हैं। ये वो प्राण की गति है जो इस समय नाभि में चल रही है। लगता है सब कुछ ठहर सा गया, शरीर एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं, श्वास एकदम स्थिर, कोई हलचल नहीं। शरीर और मन जब एकदम स्थिर हो जाते हैं तो चेतना सजग रहती है। शरीर सो जाती है, मन भी सो जाता है, लेकिन चेतना जागृत अवस्था में रहती है। इसको प्रत्याहार कहते हैं, इसको धारणा कहते हैं, इसको ध्यान की प्रक्रिया में जाने की एक प्रोसेस है। शरीर सो जाए, मन भी सो जाए। सो जाने का मतलब है एकदम स्थिर और शून्य हो जाए। शरीर की शून्यता, मन की शून्यता चेतना को जागृत करती है और जागृत चेतना ही इस यात्रा को सफल बनाती है। और अब धीरे धीरे अपने आप को इस वर्तमान स्थिति में आप लाते हैं। जो लोग प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, न भूतो न भविष्यति, न भूत में रहते हैं न भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। जो लोग भूत और भविष्य में रहते हैं लोग सो जाते हैं इसमें, और जो लोग वर्तमान में रहते हैं अनवरत अखंड अपने श्वास को देखते रहते हैं। और अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाते हैं। पूरे शरीर को आप तानेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन की भांति। जैसे हम लोग खड़े होकर ताड़ासन करते हैं, वैसे आप लेटे हुए पूरे हाथ को पीछे को खींचिए, स्ट्रेच कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। घूम के बैठेंगे आप, फिर से आप सुखासन में बैठ जाएंगे। और सुखासन में बैठते समय इस बार ध्यान रखेंगे कि जो पैर आपका अनकंफर्टेबल पैर था उस पैर को आप आगे रखेंगे। जिनके दोनों पैर कंफर्टेबल हैं वो लोग चाहे दाहिने से बैठे चाहे बाएं से बैठे, लेकिन जिनके वो ये समझ में आ गई प्रैक्टिस में कि मेरा बायां पैर अनकंफर्टेबल है तो बाएं पैर को आगे रखेंगे, और जिनका दाहिना पैर अनकंफर्टेबल है लोग अपने दाहिने पैर को आगे रखेंगे। हम लोग सबसे सिंपल प्रैक्टिस, मिनिमम बॉडी को यूज करते हुए मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। मिनिमम बॉडी को यूज करते हुए मैक्सिमम हम कैसे अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं, और कैसे हम धीरे धीरे अपने प्राण को समझ सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को पूरी तरह से राइट और लेफ्ट बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये हम सीखने जा रहे हैं, बैलेंसिंग थ्रू द पोस्चर्स। कैसे अपने माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस को हम लोग अलाइंड कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, और जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे आप लोग अपने प्रैक्टिस को करते जाएंगे। स्ट्रेट बैठना, सिर को बिल्कुल सीधी रखनी, सामने की ओर देखेंगे आप। आंखें पूरे अभ्यास में जब आप नए रहते हैं तो आंखें खुली रखनी है, और जब प्रैक्टिस आपको बढ़िया से आ जाए, सीख जाए, तो फिर आंखें बंद करके अभ्यास करते हैं, ताकि पूरी तरह से आप अंदर रहते हुए अभ्यास करें। बिगिनर्स हैं, नए हैं, जब तक श्वास को नहीं समझ जाते, शरीर को नहीं समझ जाते, आंखें खोल करके ही अभ्यास करते हैं। उसके बाद तब आंखें बंद करके अभ्यास करने की प्रक्रिया है। अपने दाहिने हाथ को, क्योंकि राइट नाड़ी को पहले एक्टिवेट करना होता है, पिंगला नाड़ी को, जो सूर्य नाड़ी, सूर्य से ही चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। तो हम अपने दाहिने हाथ को पहले 45 डिग्री पर जमीन से सीधा रखेंगे। अब इसमें जो है, देखने में यह प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक्सट्रीम पेन को सहना होता है। तो आप गिव अप नहीं करेंगे। पूरे पोस्चर के दौरान आप श्वास को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे।
लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। मैकेनिकल ब्रीदिंग वाले, अभी हमने हाथ को रख ले, घुटने पर रख लें, एक बार ध्यान से सुनिए। जो लोग श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं मैकेनिकली, वो लोग मैकेनिकल ब्रीदिंग लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जानबूझ के श्वास लें, जानबूझ के छोड़ें, जानबूझ के लें, जानबूझ के छोड़ें। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें श्वास लेते नहीं बन रहा, तो वहां आप श्वास को जानबूझ के लेंगे, छोड़ेंगे और उस दर्द को आप सहेंगे। शोल्डर्स में एक्सट्रीम पेन रहता है शुरू शुरू में, और उस एक्सट्रीम पेन को हमें सहना होता है। और उसके इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में आपको समझाएंगे कि इसका क्या लाभ और क्या आपको मिलेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस में इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और जो लोग अपनी सूक्ष्म श्वास का अभ्यास कर सकते हैं, एकदम सटल, उससे भी फाइनर ब्रेथ के साथ, यानी जिसको हम प्राण कहते हैं, अगर जो लोग अपने प्राण के साथ प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया। यानी श्वास को लेने और छोड़ने का एक्सटर्नल कोई प्रेशर न रहे, केवल इंटरनल, तो उनके लिए और बढ़िया। और जो लोग अपनी इंटरनल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो वो लोग अपनी एक्सटर्नल ब्रीदिंग करेंगे। तो अपने हाथ को आप 45 डिग्री पर रखिए, स्ट्रेट अप, बिल्कुल सीधा, कलाइयों से कंधों तक हाथ बिल्कुल सीधी, 5 उंगलियां मिली हुई रहेंगी, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। इस समय आपकी हथेली नीचे को रहेगी। अब यहां से श्वास लेंगे और छोड़ते हुए फ्रेम बाय फ्रेम आइए, जल्दी नहीं, जैसे मैंने कहा यथा गति तथा मति, आराम से एकदम। हर श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर आते हुए 90 डिग्री पे आकर रुक जाएंगे। शोल्डर लेवल पे 90 डिग्री पे आके आप रुक जाएंगे। हाथ कलाइयां सीधी रहें, सामने की ओर देखें, सिर एक तरफ झुके नहीं, स्ट्रेट रहें। अब यहां पर श्वास को आप अंदर जाते और बाहर आते देखते जाइए। श्वास अंदर गई, 1, मनी मन गिनिए। श्वास बाहर आई, 2, अंदर गई, 3, बाहर आई, 4, अंदर गई, 5, बाहर आई, 6। और ध्यान लगाइए मणिपुर पर, नाभि पर अपने, पूरा ध्यान इस समय नाभि पर लगे कि सारी एनर्जी आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। गिनते जाएंगे, नंबर्स गिनते जाएं। आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए इंतजार करिए और आप गिनती करते जाइए। गिव अप नहीं करेंगे, दर्द भले हो, सही है उसको आप। एकदम सटल श्वास को देखने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा है तो स्थूल, तो आप मैकेनिकल ब्रीदिंग करें। अब हथेली को ऊपर की ओर करेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड, सने सने धीरे धीरे इसको 180 पे लानी है। भुजाएं कान को छू जाएंगी, सिर सीधा, सिर को अपने भुजाओं की तरफ मत ले जाइए, ऐसे ऐसे नहीं ले जाएंगे, कीप इट स्ट्रेट। भुजाओं को अपने कान के पास लाएं। अंगूठा, आपकी जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर, ये अंगूठे के जड़ में रहेगी, अंगूठे के जड़ में रखेंगे उसको आप। स्ट्रेच करेंगे हाथ को ऊपर की ओर और स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए अब श्वास को अंदर जाते और पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे नाभि पे। जो कोर है, कंसंट्रेशन जो है वो आपके नाभि पे होनी चाहिए। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर नेवल एंड फील द ब्रेथ पेनिट्रेटिंग इन योर नेवल। अपनी श्वास को, अपने नाभि को पेनिट्रेट होते हुए महसूस कीजिए। स्टे देयर, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। दर्द को सहने की कोशिश करें, एंड यू हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा, दर्द को सहना ही पड़ेगा। जस्ट फील द कोर, नाभि को ध्यान लगाइए एकदम पूरा। आप धीरे धीरे नीचे आएंगे आप।
एकदम स्लो, कोई जल्दी नहीं, फ्रेम बाय फ्रेम। 90 पे आकर रुक जाएंगे, फिर से वापस से यहाँ पे श्वास को गिननी है। श्वास अंदर गई 1, बाहर आई 2, अंदर गई 3, बाहर आई 4, गिनते जाए। धीरे नीचे करेंगे, अब धीरे नीचे लाएं, कोलैप्स नहीं करें, तुरंत हाथ को गिरा ना दें, धीरे धीरे एकदम। घुटनों पे रख लें, आंखें बंद कर लें, पूरा फोकस इस समय आपके राइट बॉडी पे रहे, पूरे दाहिने शरीर को देखें और दाहिनी नासिका छिद्र को देखें। पूरे शरीर में जो सेंसेशन है, गर्माहट का एहसास हो या एक सेंसेशन हो, दर्द हो, उस दर्द को सहें। जहां दर्द हो रहा है वहां पर अपने ध्यान को रखें और आप धीरे धीरे पाएंगे कि उस दर्द की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सारी एनर्जी पूरी ट्रैवल कर रही होती है वहां पे जहां पे ये दर्द है, जहां पे ये ब्लॉकेज है। ब्लॉकेजेस आपकी नाड़ियों में रहती है। नाड़ियों का कोई भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं है, भले उसको साइकिक पाथवे कहते हैं, लेकिन शुद्ध उसका ट्रांसलेशन, उसका नाड़ी एक अंदर अति सूक्ष्म है जिसमें प्राण बहती है और ये प्राणमय कोश का विषय है। एंड वी हैव टू फील इट। अब दाहिनी नासिका से ध्यान को हटाते हुए अब अपनी बाएं नासिका पे ध्यान को लाएंगे, अपने बाएं पे ध्यान को लगाएं और बायां हाथ साइड में करेंगे। हम बायां हाथ 45 डिग्री पे जमीन को रखेंगे, 45 डिग्री पे आप अब एकदम कॉन्शियस रहते हुए नाभि पे आप फ्रेम बाय फ्रेम, सने सने ऊपर आएंगे। काम स्लो, काम स्लो। हर एक मूवमेंट को महसूस कीजिए, हर एक मूवमेंट को महसूस कीजिए। कहां पे यह तनाव बढ़ रहा है, कहां तक तनाव नहीं था और कहां पे यह तनाव बढ़ना शुरू हुआ। स्टे देयर इन द पोस्चर। अब श्वास को आप यहां पर गिनना शुरू कीजिए। अंदर गई 1, बाहर आई 2, अंदर गई 3, बाहर आई 4, गिनते जाएं। Go on relaxing your muscles, shoulders relax हो, chest relax हो, नाभि relax हो, hips relax हो, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हो, कहीं भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेंगे। Go on relaxing each and every part of the body. Don't try to catch your muscles. मांसपेशियों को पकड़ेंगे नहीं, just release it. छोड़िए ढीला, हथेली ऊपर करें, palm facing upward. अब धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम ऊपर आए। कमा तर्जनी अंगूठे के जड़ में है। कीप इट स्ट्रेट। श्वास को अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अपने नाभि पर देखिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नेवल एंड कीप ऑन काउंटिंग। श्वास अंदर गई 1, बाहर आई 2, अंदर गई 3, बाहर आई 4। कीप ऑन काउंटिंग।
अब हाथ को धीरे नीचे आए, फ्रेम बाय फ्रेम नीचे आए, 90 पे रुक जाएंगे। फिर से कंसंट्रेट कीजिए अपने नाभि पे एंड कीप गोइंग विद द नंबर्स। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या तो मैकेनिकल है, जबरदस्ती ले रहे हैं छोड़ रहे हैं नाभि में आप, या तो बहुत ही सटल है, एकदम सूक्ष्म है, जो अपने से नाभि में जा रही है, नाभि से बाहर आ रही है। अब हथेली नीचे करेंगे और धीरे धीरे नीचे लाएं। घुट्टों पर रख लें, क्लोज द आईज, आंखें बंद कर लें, पूरी तरह कंसंट्रेट कीजिए अपने लेफ्ट बॉडी पे, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। फील द फ्लो इन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सांस को अपनी बाईं नासिका छिद्रों में बहते हुए अनुभव करें कि बाएं से जा रही है, बाएं से आ रही है। जानबूझ के श्वास को लेने की छोटी कोशिश नहीं करनी इस समय, चाहे नए हो, चाहे आपको सूक्ष्म श्वास का अनुभव हो रहा हो। सभी लोग केवल अपने सूक्ष्म श्वास को देखेंगे। डोंट डू इट मैकेनिकली। जबरदस्ती श्वास को लेनी छोड़नी नहीं। जस्ट वॉच योर ब्रेथ and feel the inhalation and exhalation happening in your left nostril. और अब एकदम बीचों बीच अपने नाभि पे ध्यान लगाते हुए अपने दोनों हाथ को आप साइड में करेंगे। अब सभी लोग अपने ध्यान को लाएंगे अपने भ्रूमध्य पर। अब नाभि से लानी है अपने भ्रूमध्य पर, दोनों भावों के बीच में। अब ये नाभि से एनर्जी ऊपर की ओर आपके भ्रूमध्य की ओर चलेगी, जैसे आप बैलेंस होंगे। श्वास लेंगे यहाँ पे, श्वास को छोड़ते हुए फ्रेम बाय फ्रेम दोनों हाथ से ऊपर आइए। नाइन्टी पे आगे रुक जाएंगे। कीप वॉचिंग योर ब्रेथ। अभी नए हैं लोग, जब पहली बार कर रहे होते हैं तो आंखें बंद नहीं करते हैं, आंखें खोल कर करते हैं। और जो लोग अभ्यस्त हैं, अगर पहले से करते आ रहे हैं, तो लोग अपनी आंखें बंद करके अपने भ्रूमध्य को देख सकते हैं दोनों भावों के बीच में। इफ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर आईब्रो सेंटर, यू कैन डू इट। लेकिन जो लोग नए हैं, अगर आंखें बंद करने के बाद हल्की सी भी अगर चक्कर की टेंडेंसी रहती है तो नहीं करेंगे बंद, खुली रखेंगे। और अगर बंद आंखें बंद करके वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, आज नहीं तो कल ठीक अपने इस भ्रूमध्य पे कॉन्सेंट्रेट करनी है। आप हथेली ऊपर करें और सने सने ऊपर आए। प्लीज डोंट गिव अप। मैक्सिमम पेन सहने की कोशिश कीजिए आज। उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक योर फिंगर्स। इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल सीधा रखिए, ऐसे एकदम सीधा। इंटरलॉक योर फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर सीधा। स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच दें ऊपर की ओर, और श्वास लेते हुए सिर को पीछे हैंग कर दें और अपने इंडेक्स फिंगर को देखते हुए अब श्वास को लीजिए और छोड़िए। सिर को एकदम ढीला छोड़िएगा। बॉडी एकदम रिलैक्स। डोंट ट्राई टू कैच योर मसल्स। Go on releasing it. Follow your breath. Either keep your awareness on your eyebrow center or on your navel. और श्वास को देखते रहिए, अंदर जाते बाहर आते हैं। Keep on counting your breath. Keep on counting your breath. Don't try to hold your muscles. Keep on relaxing your shoulders, your neck region, whole of your back, chest region, whole of your abdominal portion, your hips, both the legs. Just relax it. ढीला छोड़िए पैरों को,
नितंब को, पूरे पीठ को, पेट, छाती, कंधे, हाथ बिल्कुल ढीला, और ढीला, और ढीला। कॉन्सेंट्रेट करें, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ, कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ। और अब धीरे से सिर को सीधा करें, श्वास को लेते हुए सने सने धीरे धीरे नीचे आए, सने सने नीचे आए, 90 पे आगे फिर से रुक जाए। कीप गोइंग विथ योर ब्रेथ, श्वास को देखते जाएं। आंखें बंद हैं तो इस समय अपने भ्रुमध्य को देखें, खुली आंखों से अपने नाभि को देखेंगे। जिनकी आंखें खुली है वो नाभि को देखेंगे, जिनकी आंखें बंद हैं वो लोग अपने भ्रुमध्य को देखेंगे। डोंट ड्रॉप योर हैंड, स्ट्रेट रखिएगा, हल्का सा ऊपर रहे शोल्डर लेवल पे। फील द सेंसेशन इन योर फिंगर्स, फील द प्राणिक सेंसेशन इन योर होल हैंड। दोनों हाथों की उंगलियों में जो सेंसेशन हो रहा है उसको महसूस करें। फील द एनर्जी मूविंग इन योर फिंगर्स। हथेली को नीचे करेंगे, palm facing downward, slowly, gradually come down. हथेलियां घुटनों पर रख लें, क्लोज योर आईज। अंगूठा आपकी तर्जनी को छू रही है, इधर चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में। एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। अपनी श्वास को अंदर जाते और बाहर आते महसूस करें। शुद्ध प्राणायाम कहते हैं। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो अपने अंदर के प्राण को आप महसूस करते हैं। कोई ताकत नहीं लग रही श्वास को लेने और छोड़ने में। और इस बैलेंसिंग के बाद जब हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं, हम लोग स्ट्रेट अवे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। चाहे तो पैर बदल लें, अपने पैर को आप लोग बदल लेंगे। जिस पैर से आप हैं उस पैर को, ज्यादा पैरों में नमनेस है तो आगे पीछे मोड़ लें, पंजों को स्ट्रेट करते हुए। न करें तो बढ़िया, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो केवल पैर को बदल करके चुपचाप बैठ जाए फिर से आप। लेकिन श्वास को जानबूझ के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जस्ट फील द ब्रेथ। और स्ट्रेट बैठे हुए हम लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट से लेनी, राइट से छोड़नी, फिर राइट से लेनी और लेफ्ट से छोड़नी। हम लोग लेफ्ट से लेकर के जब राइट से छोड़ते हैं और राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ते हैं, आपका एक राउंड हुआ। ऐसे आपको 5 राउंड करनी है। आज थोड़ा ज्यादा समय आप लोगों का लेंगे, 5 से 10 मिनट। दाहिने हाथ की पहले 2 उंगलियों को अपने भ्रुमध्य पर रखिए, अंगूठे से दाहिने को बंद कर लीजिए। बाएं से श्वास को लेते समय नाभि से भ्रुमध्य चेतना आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट शोधन में यह है कि चेतना नाभि से भ्रुमध्य आएगी लेते समय। छोड़ते समय, राइट से छोड़ते समय वो भ्रुमध्य से वापस नाभि की ओर नीचे जाएगी। फिर लेते समय राइट से नाभि से फिर वो भ्रुमध्य तक आएगी और छोड़ते समय वो फिर भ्रुमध्य से नाभि तक जाएगी। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप लगातार करते जाएं। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। आप करते जाएंगे और रोकेंगे हम आपको। लेते समय कंसंट्रेट करनी है नाभि से भ्रुमध्य और छोड़ते समय भ्रुमध्य से नाभि। जो लोग मंत्र नहीं कर रहे हैं वो लोग गिनतियां करेंगे। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। 5 ओम की यात्रा करते हुए नाभि से भ्रुमध्य आएंगे, फिर वापस 5 ओम की यात्रा करते हुए आप भ्रुमध्य से नाभि की ओर जाएंगे। अगर ओम का भी उच्चारण नहीं करना है तो केवल गिनतियां करें।
कॉन्सेंट्रेट करिए, करते जाइए। यू हैव टू सेट। जो लोग तैयार होते हैं मेडिटेशन के लिए, उनको बैठने आना चाहिए पहले बढ़िया से। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे हैं इस समय आप। करते समय शरीर बहुत ही रिलैक्स हो, एकदम ढीला, स्पाइन स्ट्रेट हो, फेस थोड़ी सी अपटर्न हो। अक्सर लोगों की ठुड्डियां आगे झुक जाती हैं करते समय, लेकिन सिर सीधा रहे, हल्का सा ऊपर की ओर रहे। वॉच योर ब्रेथ, वॉच योर प्राणिक मूवमेंट फ्रॉम नाभि, फ्रॉम नेवल टू योर आईब्रो सेंटर, फ्रॉम आईब्रो सेंटर बैक टू द नेवल। नाभि से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से नाभि की ओर चेतना यात्रा करती है, और इस यात्रा को पूरी सजगता के साथ करनी चाहिए। यूज द मंत्रस, मंत्र के साथ करेंगे तो प्राण का अनुभव होगा, सूक्ष्म श्वास की गति का अनुभव होगा। कुछ लोग इसी स्थिति में सोने लगते हैं अगर सूक्ष्म श्वास का अभ्यास करते हैं तो, खींच रहे होते हैं तो जागृत अवस्था में रहते हैं, और जब मंत्र के साथ करते हैं तो सोने लगते हैं। अभी आखिरी बात, जब बाएं से छोड़ेंगे तो फिर आप लेंगे नहीं, और कंसंट्रेट करेंगे अपने आईब्रो सेंटर पे। आप सभी लोग बाएं से छोड़ने के बाद फिर कंसंट्रेट करेंगे अपने आईब्रो सेंटर पे। आसन और प्राणायाम, जो आप योग मुद्रासन कर रहे थे, इसमें आसन और प्राणायाम दोनों हैं। पूरी कंप्लीट एक बॉडी और माइंड कॉन्सेप्ट है ये बैलेंसिंग। और फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी इंद्रियों को समेटते हुए उस कछुए की तरह जब अपनी कुर्म नाड़ी को एक्टिव कर लेते हैं और एनर्जी नाभि से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से नाभि एक हो जाती है, तब साधक की प्रत्याहार की यात्रा शुरू होती है। तब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को समेटते हुए साधक धीरे धीरे अपने अंदर के प्राण को अनुभव करते हुए इवॉल्व होना शुरू होता है। इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी लिबरेट कर जाती, नाभि से जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी नीचे, वो नाभि से ऊपर बहने लगती है। इस एनर्जी को और बढ़िया एहसास करने के लिए मंत्र का उपयोग किया जाता है। मंत्र के माध्यम से हम लोग प्रत्याहार की स्थिति में जाते हैं। तो आप सभी लोग एकदम स्थिर बैठे हुए, ध्यान भ्रूमध्य पर लगाते हुए, जब हम बोल रहे होंगे तो पहली श्वास आप नाभि से अपने भ्रूमध्य की ओर लाएंगे, और जब श्वास छोड़ रहे होंगे तो फिर आप स्टार्ट करेंगे बोलना, जैसे आप श्वास के साथ सिंक हो जाएंगे अपने आप। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। मंत्र पूरा करने के बाद आप थोड़ी भी हलचल नहीं करेंगे, वो आपकी धारणा की स्थिति होगी। वन पॉइंटेड अवेयरनेस, धारणा ध्यान को जन्म देती है। तो प्लीज बी कॉन्शियस। मंत्र पूरे मन के साथ करनी है, एक स्ट्रेच में करनी है। मेरे बाद आप लोग जुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम स्थिर बैठेंगे आप 2 मिनट के लिए, थोड़ी भी हलचल नहीं करनी। ध्यान अपने भ्रूमध्य पर लगाएं, दोनों बाहों के बीच में पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। न श्वास को लेने छोड़ने की आदत डालनी, न लेंगे छोड़ेंगे। Just be the witness of your whole body, be the witness of your mind, be the witness of your breath. Just feel the space inside. लगेगा कि पूरे शरीर एक स्पेस है अंदर से। You can feel the space inside. You can feel the lightness of the whole body. श्वास ठहर सी जाती है। जिस दिन ये श्वास ठहर सी जाती है उस दिन धारणा प्रबल होती है और ध्यान का जन्म होता है। जब तक ये श्वास गति में है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उसको ध्यान नहीं कहते, वो प्रत्याहार है। सब कुछ ठहर सा जाएगा और बहुत अंदर एक सूक्ष्म, जैसे बालक अपनी माता के गर्भ में 9 महीने बिना श्वास का था। ये बैक टू द होम की यात्रा है मेडिटेशन। उस पानी में जैसे एक मछली रहती है, वैसे साधु बिना अपनी श्वास लिए अपनी श्वास को अंदर गहरे कहीं देखता है और एकदम शांत तो स्थिर बैठा रहता है। ये अवस्था धीरे धीरे 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक और 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक करने की कोशिश करनी चाहिए। 20 मिनट तक ही मेडिटेशन पॉसिबल है। अब इसी भ्रूमध्य पे ध्यान लगाए हुए हैं।
आप सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर शांति मंत्र हमारे बाद हमारे साथ साथ दोहराएंगे। श्वास लें आप, गहरी नाभि से भ्रूमध्य तक आइए। पूरे जगत के कल्याण के लिए उस भाव के साथ जब आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसी क्षण ईश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता। तो पूरे जगत के कल्याण के लिए पूरे भाव के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। माता पिता को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, दोनों हाथ के तीलियों को अपने हृदय पर जोड़ते हुए पूरे भाव के साथ कल्पना करें कि माता पिता के चरणों में आपका माथा है और पूरे भाव के साथ श्वास लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। रगड़ लेंगे आप, बढ़िया से हाथ इन्हें रगड़ेंगे, अपनी आंखों को रखेंगे और आंखें खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मीनाक्षी जी, आप अपने आप को खोल सकते हैं, हमने परमिशन दे दिया है सबको। तो जी गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी बढ़िया है गुरु जी। कल लास्ट है, आखिरी दिन होगा इस शिविर का। अच्छा, तो आप तो जी जी कल की जो है वो कल हम लोग कोशिश करेंगे, जो ध्यान की एक प्रक्रिया में लोग आजकल जो ध्यान लगाते हैं और ध्यान के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, और प्राणायाम के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हुए जो मुख्य प्राणायाम जो है जो हमें साल भर करनी चाहिए, उस प्राणायाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्राणायाम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, आप लोग के पास समय कुछ कम है तो हम बहुत हल्का सा ब्रीफ कर देते हैं कल के लिए, कि कल के लिए जो है वो जो प्राणायाम का विषय जो हम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, वास्तव में आजकल के जो स्थिति, आज के जो मॉडर्न एरा में जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम योगियों ने बांट करके हम लोगों अपने हमको परोसा था, हमको दिया था, ताकि हम उसको सीजन वाइज प्रैक्टिस करवाएं। गर्मियों के मौसम में हम लोग गर्मी वाली प्रैक्टिस करें, जिसमें हम लोग शीतली और शेतकरी का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं अपने बैलेंस के लिए, और शीतली और शेतकरी करते हैं अपने अंदर की शीतलता के लिए। गर्मियों के मौसम कोशिश करते हैं कि शरीर अंदर से शिथिल रहे, शांत रहे। ठंडियों के मौसम में हम लोग शरीर को अंदर से गर्म करते हैं,
तो ठंडियों के मौसम में हमें भस्त्रिका है और अग्निसार क्रिया है, और जिससे भी अग्नि से संबंधित जो अभ्यासें होती हैं वो सब ठंडियों के लिए की जाती। लेकिन ये आज का मानव, आज का जो अभ्यास है, आज के जो लोग हैं, ये लोग ठंडी में भी गर्मी का अभ्यास कर रहे हैं, गर्मी में भी ठंडी का अभ्यास कर रहे हैं, सब मिक्स कर दिए हैं पूरी तरह से। गर्मियों के मौसम में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग भस्त्रिका करते हैं, और वो भी कम से कम 1000 बार, 500 बार भस्त्रिका लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही हार्मफुल है, ये बहुत ही नुकसानदेह है अगर आप गर्मियों के मौसम में, और वो भी किसी के उठने का समय सही नहीं है, कोई 4 बजे उठता नहीं है, सब लोग 7 बजे 8 बजे प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं, समय पूरी बदल चुके हैं। अगर आप लोग सूर्य के उगने के बाद गर्मियों के मौसम में अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं देगा। जो लोग ये समझते हैं कि जो है वो उसको करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस एक कॉन्सिक्वेंसेस है, वो ऑटोमेटिक जब आपकी बॉडी इंटरनली बैलेंस होती है, मेटाबॉलिज्म अपने बेस में रहता है, रिलैक्स रहता है, बढ़िया से काम कर रहा होता है, तो ओबेसिटी वो उसका रीजन है। डाइटिंग करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा करके अगर आप कुछ क्षणों के लिए पतले भी हो जाएंगे तो एवरी सप्रेशन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस। मन कर रहा है एक गुलाब जामुन खाने का, लेकिन खा नहीं रहे, कहीं मोटे ना हो जाएं, तो एवरी सप्रेशन, सप्रेस करेंगे अगर उस चीज को, तो वो एक्सप्रेस करेगी। आप मत खाइए बड़ा सा गुलाब जामुन, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा उसका अपने मुंह में रख लीजिए और रुक करके उसका आनंद अपने अंदर ले लीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा आपको पूरे गुलाब जामुन का आनंद दे देगा जिसको आप चाहते हैं घर में। तो डोंट सप्रेस इट, सप्रेशन मत कीजिए किसी भी चीज की। एक न एक दिन वो एक्सप्रेस करेगा, और फिर जो आप पतले हो गए हैं, छरारा बदन हो गया है, कल इतने मोटे हो जाएंगे कि उसकी कल्पना भी आप नहीं अपना कर पाएंगे। तो सने सने धीरे धीरे अपने आप को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और सने सने हम लोग सीखेंगे। कल आखिरी दिन है, कल हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में, प्राणायाम कैसे करते हैं, क्या क्या प्राणायाम करना चाहिए, कल उसका विषय रहेगा। और मेडिटेशन, ये भी एक सबसे मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। मेडिटेशन एक उपलब्धि है साधक की, इसको न कोई सिखा सकता है न कोई कर सकता है। मेडिटेशन एक साधक की उपलब्धि होती है। जैसे हम लोगों की एजुकेशन के बाद हमारी डिग्री एक उपलब्धि है, वैसे पतंजलि जी ने मेडिटेशन को 7वां अंग रखा है, 7 स्टेप ऑफ योगा। अष्टांग योग में मेडिटेशन 7वां अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान। ध्यान के बाद समाधि। कैसे हो सकता है? हम अन्नमय कोश की यात्रा किए ही नहीं, अन्न को हम समझे ही नहीं। बैलेंसिंग पोस्चर, सिंपल सा हाथ ऊपर करना है, कुछ नहीं करना है, केवल हाथ को 90 डिग्री पर रखनी है, सीधी रखनी है। उसमें इतनी मुश्किल है, इतनी परेशानी है, इतना दर्द है, और लोग ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान तो एनर्जी का विषय है, ध्यान एक ऊर्जा का विषय है। मैटर जब तक टूट के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान नहीं लगने वाला। जो लोग ध्यान लगाते हैं वो लोग आधे घंटे, पौने घंटे अपने मन को घुमाते हैं, जंगल जंगल विचरते हैं, जगह जगह घूम के आते हैं, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खोजते हैं, और सोल्यूशन खोजने के बाद जब वापस आते हैं तो कहते हैं हम ध्यान कर रहे थे। ध्यान एक अवस्था है, ध्यान एक अवस्था है मन की, बहुत गहरी अवस्था है मन की, और उस अवस्था को पाने के लिए साधक बड़ी मेहनत करता है। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि शरीर के एक एक अंगों को, दर्द को वो सहता है, और जब वो सह करके बाहर निकलता है तब जाकर के वो अपने ध्यान की अवस्था में पाता है। आज का जो सत्र है, हम एक गुरुजी की एक बहुत सुंदर कविता है, उसको सुना करके हम आप लोगों का आज का सत्र समाप्त करेंगे। जब हम लोग भी शरीर के दर्द से जब बहुत दर्द होता था हम लोगों को शरीर में, जब हम लोग आश्रम में थे, तो स्वामी जी एक कविता हम लोग को सुनाते थे और कहते थे कि इस कविता को सिद्ध कर लो तब ध्यान तुम्हारा लगे, नहीं तो ध्यान नहीं लगने वाला। जिसको तुम ध्यान समझ रहे हो वो प्रत्याहार की बिगनिंग है, वो ध्यान नहीं है। तो स्वामी जी कहते थे कि चाहता मूर्तिकार, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, चाहता मूर्तिकार एक मूर्ति का निर्माण, पहाड़ी के सुने मंदिर में एक सुंदर सा भगवान।
पत्थर खेते ढेर, टेढ़े मेढ़े चपटे गोल, कुछ थे सुंदर और कुछ बेडौल। पत्थरों पर आघात, जो मूर्तिकार होता है वो आघात करता है, पत्थरों पर आघात, पत्थरों के भी अक्षुपात, देखकर उनका इनकार, लगा हंसने वो मूर्तिकार। बस एक बचा, वही गया रचा, खाकर चोटे वो पाषाण, बन गया पूज्य मिल गया मान। जो लुढ़के उनका दुर्भाग्य, सीढ़ी बनकर रौंदे गए, लातों से कुचले गए और रो रो कर यही कहते गए, ठीक कहता है योग विज्ञान, दुख से जीवन का उत्थान। जिन साधकों को शरीर के अंदर के दर्द को सहने की क्षमता है, वही साधक अपनी यात्रा योग की कर सकते हैं। और जो साधक को अपने शरीर के अंदर दर्द की सहने की क्षमता नहीं, वो साधक के लिए साधना नहीं, वो साधक के लिए साधना नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, बात थोड़ी कड़वी जरूर, लेकिन सत्य यही है कि शरीर के दर्द को जो नहीं सहा, उनके लिए साधना नहीं है। लोग ये सोचते हैं, योग में आने के पहले लोग ये सोचते हैं जाएंगे तो सारी बीमारियां 10 दिन में खत्म, सारा डायबिटीज 10 दिन में खत्म, सारे बीपी 10 दिन में खत्म, सब कुछ 10 दिन में खत्म होने की इच्छा से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई मिरेकल नहीं है। योग कोई जादू नहीं है जिससे कोई बैठा हुआ आपको जादू की छड़ी हिला रहा है और 10 दिन में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। झूठ बोलते हैं वो लोग, जो लोग ये कहते हैं कि 10 दिन में आपका सारा रोग भाग जाने वाला है। कुछ नहीं भागने वाला 10 दिन में। पूरी सहजता के साथ जब साधक साधना करता है, इसलिए योग अपने आप को प्रिवेंटिव साइंस कहता है। इट्स अ प्रिवेंटिव साइंस। जैसे ही आप योग में आते हैं, द डिजीज गेट प्रिवेंटेड, उस समय वो रुक जाता है। जहां भी आप हैं, इट्स गेट प्रिवेंटेड। फिर योग कहता है आई एम अ प्रमोटिव साइंस, फिर वो हेल्थ को प्रमोट करता है। स्टार्ट प्रमोटिंग योर हेल्थ। जब वो हेल्थ को प्रमोट कर लेता है, फिर लास्ट में योग कहता है आई एम अ क्यूरेटिव साइंस, फिर वो क्योर करता है। तो इट्स अ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड देन क्यूरेटिव। लोग सोचते हैं कि पहले आते ही हम क्योर हो जाएंगे, 10 ही दिन में हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, 20 दिन में हमारा ये चीज ठीक हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। किस चीज से? क्योंकि आजकल पैकेजिंग चल रही है। आजकल ज्यादातर लोग जो है ये अपने आप को पैकेज कर रहे हैं। दे वांट टू सेल देमसेल्फ। भूल जाते हैं कि बेचने से आप बिक नहीं सकते। आपको ये चीज बहुत जरूरी समझना है। और हम साधकों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम साधना करते समय, और इसीलिए योग उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग साधना करते हैं। तो जो लोग साधना करते हैं उनके लिए योग है। जो चाहते हैं मिरेकल हो जाए, 2 दिन में कुछ मिल जाए, उन लोगों के लिए योग नहीं। तो मेरी बात थोड़ी सी कड़वी रहती है, लेकिन सत्य रहती है, परम सत्य रहती है। सत्य यही है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन सत्य यही है कि सहिए और आगे बढ़िए, सहिए और आगे बढ़िए। अब यही पे हम लोग समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कल का टाइमिंग अनाउंस कर दीजिए। कल संडे है तो इसलिए ये सब। कल का सत्र थोड़ा सा लंबा रहेगा। कल का सत्र जो है 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग रखेंगे। तो कल का सत्र जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा। आप लोग मनोभाव के साथ 7 बजे से रहेगा गुरुजी।